हम्म, तो फाइनली इतना डिले करने के बाद आज ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम। हम्म, हम पहले इसके चक्कर में 3-4 बार मिले और पूरी पूरी रात कुछ नहीं हो पाया, हम्म, तो हमने सोचा कि अपने अपने घर बैठ नाइस। के ऑनलाइन करते हैं। फिर करेंगे। हाँ, क्योंकि हम एक साथ उसके मिलके नहीं कर बहुत, पाते। हाँ ये दिक्कत आती है, उसके भी बहुत मुहूर्त निकले हमारे, डिले हुई। आज फाइनली शूट हो रहा है ये, बट फाइनली और इसको पार्ट्स में अपलोड करेंगे। होप। आपके जो क्वेश्चंस थे, हाँ, पार्ट्स में करें। छोटी छोटी वीडियोस आएंगी। अब जैसे फॉर्मेट इसका बेसिकली ये होगा कि मेरे पास आपके क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस पुट ऑन करूंगा, कार्तिक भाई और मैं उस पर डिस्कशन करेंगे, जस्ट नॉर्मल डिस्कशन। तो मैं कुछ बताने हम्म, नहीं वाले स्पेसिफिकली, लेकिन हम आपस में एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर देखते हैं। जो हमारी बातें हैं वो तुम हम्म। सुनोगे और उनसे सीखोगे, दैट इज इट। शुरू करें चल, भाई? वो तो ठीक है। वो तो करते हैं, बट मेरा मतलब मेन क्वेश्चन बच्चों का ये होता है यार कि मतलब बच्चे सोचते हैं यार, जो भी हमें थोड़ा बड़ी एज वाले देख रहे हैं वो बोल, मतलब कुछ लोगों ने मेरे को बोला है कि यार तुमसे बेटर बहुत लोग कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी सर है, वो मोटिवेट कर रहे हैं। अमन बिल्कुल दत्तपाल बिल्कुल, सर है, वो ऑब्वियसली। अपनी फील्ड में उखाड़ रहे हैं। कॉमर्स बाबा है, वो अपनी फील्ड में हैं, ठीक है। वो बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं, तो लोग हमको क्यों सुनेंगे? लाइक मैंने सारे स्पेसिफिक बोल दिए कि जो मोटिवेशन दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल लोग हमें बिल्कुल। क्यों सुनेंगे? हम तो मिक्स कंटेंट दे रहे हैं ना ब्रो। लोग हमें भैया इसलिए सुनेंगे क्योंकि हम टीचर नहीं है, हम बड़े नहीं है, हमारा और उनका एज गैप 15-20 साल का नहीं है। हम भी वही हैं जो मतलब भी जो 1 साल पहले डिफिकल्टी। 12वीं करके आए हैं। हम्म। अभी हमारे तो तो 1 साल भी नहीं हुआ भाई। हाँ, वो भी एग्जाम है। कितने लेट हो गए थे। वो भी है, वो भी है, वो भी है ब्रो। तो और हमारा जो सेकंड थिंग जोन है यार ना, ये भी है। बोल बोल। बोल। यार सेकंड थिंग ये भी है कि मतलब जो डिफिकल्टीज हमने खुद ने फेस किए वो हमें पता है। जो 10 आज से 10-12 साल पहले का सीन था वो उन्होंने फेस किया, तो उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन जो डिफिकल्टीज हमने फेस किया वो हम चाह रहे हैं कि आप डिफिकल्टीज फेस ना करो, तो इसलिए पूरी वीडियोस देख लेना यार। बिल्कुल बिल्कुल। एक ना हम्म। रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है, लाइक जो चीज मैं अभी फेस करके आया हूँ, मुझे अभी उसके बारे में ताजा ताजा पता है। आज से 10 साल हाँ, बाद क्योंकि मैं यार। उसको इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, और हाँ, सिचुएशन भी देखो बदल खुद को जाती है पता तब है तक। जब। देखो खुद को पता कि जब मैं ड्यू के फॉर्म्स भर रहा था तो मेरे को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, होती हैं ये सब दिक्कतें। हम्म। तो बढ़िया है, हो तो गया इंट्रो। थोड़ा थोड़ा कार्तिक भाई अपने बारे में बता, मेरे चैनल के जो भी तेरे को नहीं जानते। यार बेसिकली मेरा नाम कार्तिक है। मैं और विश्वास अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब अभी बने हैं। जब एग्जाम रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट के टाइम पे हम दोनों ने बहुत शिद्दत से वेट की थी, जब सब लोगों की फट रही थी कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। हम बहुत ज्यादा वो नर्वस नर्वस नहीं थे, काइंड एक्साइटेड एक्साइटेड थे। एक्साइटेड थे कि यार कब आए, कब आएगा। मतलब जो लोग नर्वस उस टाइम पे, हम लोग एक्साइटेड थे कि कब आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आया। हम दोनों को बेसिकली एक यूनिवर्सिटी मिल गई, एक ही सिटी मिल गई। और ये हंसराज में जा बैठे भाई साहब, तो मेरे को डीसीएस मिल गया। बट मैं भी सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से, भाई साहब भी सेटिस्फाइड है। और मैंने अपनी 12th है जो सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा से किया है बेसिकली। और उससे पहले तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे यार। बस मतलब ये जो सीन था। इंट्रो आपके लिए जानने के लिए। और हाँ, मैंने 95 स्कोर हाँ, किया है। ठीक है, कोई ये नहीं है क्रेडेंशियल कि हम जरूरी खुद है। फेल। ये बच्चे ना बिना नंबर सुने भरोसा नहीं हाँ, करते। तो पूरी वही ना बात यार बता कि दे, बाद मतलब में कोई आके कह दे कि इसके 70 आए थे। अरे यार, घटिया हाँ, वीडियो। हाँ, फिर वही बात है ना, जो मैंने बोला वो भी नहीं मानेंगे। इसने तो ये बोला, गलत ही बोला होगा। वही 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 वही। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ, अगर मैंने 99 आए हैं तो बच्चे मान लेंगे कि ये साला इसके आए हैं तो हमारे भी आएंगे। बट नहीं यार, जितने थे उतने सही ये है। जो करंट मेंटल स्टेट चल रही है ना बच्चों की, यार सीन को ना हम्म, ज्यादा खींच दिया गया है। लाइक अगर मार्च में पेपर होते तो हाँ पता है कि मार्च में हो गए, खत्म हो गया, अब मई में है, 3 महीने पड़े हैं। और ऐसा है कि काफी बच्चों के ना जो एग्जाम्स है वो तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट सिलेबस कईयों का हो चुका है। मतलब आप आगे चल रहे हैं लोग, तो उनके पास ये है कि तीन हम्म, महीने ना बहुत ज्यादा टाइम है, और वो बोर हो जाएंगे यार, सिलेबस से अक जाएंगे। हम्म, हमें भी अगर मार्च में कहते हैं हम्म, कि मई में होंगे, तो हम होता है यार क्या पंगा हो गया यार, नाइस। लेट हो गए, दिक्कत हम्म, होगी। तो और एक और दिक्कत है हम्म, कि उन्होंने आज तक सारा साल पढ़ाई जो की है वो ऑनलाइन की है, तो वो एग्जाम वाला माहौल भी ओके। फेस नहीं किया, ऊपर से और डिले कर दिया। हम्म, हम्म। बच्चे करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ? तो जो प्रेशर बिल्ड ऑन हो रहा है उसका क्या किया जाए, मतलब तेरे अकॉर्डिंग इसका क्या भाई बनता देख, है? मेरे अकॉर्डिंग ये बनता है कि दो तरीके के बच्चे होंगे। एक तो वो होंगे जो ये सोच के बैठे होंगे कि एग्जाम्स बहुत लेट है, तो अभी सिलेबस करने के लिए हमारे पास टाइम है। हम्म। ठीक है। एक हमारे जैसे होंगे जो सिलेबस अभी तक चाट चुके होंगे। ठीक है। उनको मैं सिंपल सी बात बोलूंगा भाई, रेगुलर सिर्फ अपना पढ़ते रहो। मतलब जितना पढ़ रहे हो उसको लेस कर लो, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कर लो। और अगर आपको एंट्रेंस वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो उस पर ध्यान दे लो। अगर सी वगैरह करना है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो। अभी उसकी उसकी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो निकाल लो अभी के लिए। ठीक है, ताकि एग्जाम्स मतलब बोर्ड्स और वो दोनों चीज एक साथ कंपाइल ना हो जाए आपकी, के बाद में आपको लगे कि बोर्ड्स भी हैं और मेरे को एंट्रेंस भी देना है। और सेकंड थिंग कि भाई अभी सिलेबस भी नहीं है तो सिलेबस पूरा कर लो।
और दोनों चीजें हो चुकी है तो भाई अपना माइंड सेट कर लो पहले कि हाँ यार मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है तो मेरे लिए इतना स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका खुद का कोई काम है तो भाई उस पर फोकस कर लो, अपनी कोई स्किल्स गेन कर लो। यार मैं सीरियसली बात बोलूंगा कि अभी ना स्किल गेन करने का बहुत सही टाइम है, क्योंकि अगर कोई स्किल गेन करेंगे तो बच्चे हो जाएंगे उसमें बिजी, ठीक है, तो वो बिल्कुल। फोन या मोबाइल वगैरह के एडिक्शन से ना बहुत दूर हम्म, हो जाएंगे, वो स्किल भी गेन कर लेंगे और उनकी पढ़ाई तो रेगुलर हो ही रही है। काफी फर्क पड़ता है। तो लाइक एक हम्म, ना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाली यार बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि होगा नहीं होगा। भाई एसआरसीसी जैसे कॉलेज में मेरिट बेस्ड होगा एंट्रेंस बेस्ड होगा, ये कुछ क्लैरिफाई नहीं है। तो बच्चों को ये देख है कि मैं को आप बता एंट्रेंस की तैयारी करें या फिर बोर्ड पे ही ध्यान दें। यार देख मैं ना अभी तक मैं नाम ले लेता हूँ कि प्रिंस एकेडमी वाले जो सर हैं, मैं उनकी वीडियोस एडिट करता हूँ, ठीक है। तो हम्म, सीन ये है कि वो उस पे उसी की वीडियोस बनाते, तो रेगुलर वो बनाते रहते, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन रहती है कि अच्छा ये सीन चल रहा है। तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, हालांकि फेब के जनवरी एंड में आनी थी क्लैरिटी कि एंट्रेंस हम्म, एग्जाम मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा या अ, उस पे कट ऑफ एवरेज मतलब मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार गवर्नमेंट ने आपको पहले बता दिया था, जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम पे आपको बता दिया था कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होगा, बट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो आप ये मत सोचना कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड्स भूल जाओ, और बोर्ड्स की कर रहे हो तो हम्म, एंट्रेंस भूल जाओ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भाई। अपना अपना 80% बोर्ड्स पे ध्यान रखो, 20% एंट्रेंस का रखो कि अच्छा ये सिलेबस आएगा तो इसमें ये चीजें होती हैं। लाइक और मेरे से ना, लाइक हाँ बोल बोल। गवर्नमेंट अगर बोल देगी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आप बोर्ड छोड़ के प्रोटेस्ट करने नहीं बैठ जाओगे, ये भी बात सही ठीक है। है। लाइक मेरे से ना हाँ जैसे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, तो मेरे से काफी बच्चों ने पूछा कि हम्म भैया सीन क्या है, क्लियर क्या है। तो मैंने देखिए बताया कि ऑफिशियल अब तक अपने पास है नहीं। हम बिल्कुल ये भी नहीं हम्म मान सकते कि नहीं होगा। और 3 महीने हम्म तुम्हारे पास इनफ टाइम है बोर्ड्स के लिए। तो मैंने ये सजेस्ट किया था, मतलब अब यहाँ तुम सबको बता हम्म देता हूँ कि पूरा दिन है, पूरे दिन में से अगर मतलब अगर तुम, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ वो भी है, ठीक है। पूरे दिन में हाँ से मान लो तसल्ली से 8 घंटे सो ली, 4 घंटे फालतू के हम्म काम जो होते हैं, फालतू नहीं है, जरूरी काम है, जो मतलब नॉन प्रोडक्टिव जरूरी काम, नहाना धोना खाना, ये सब हम्म कुछ, ठीक है। हम्म ये सब निकाल के 12 घंटे बचते हैं, 2 घंटे और निकालो तुम्हारी हम्म मर्जी के, 10 घंटे। दस हम्म घंटे अगर तुम पढ़ते हो, 10 का 9 पढ़ लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहता कि रोज का 1 घंटा ना जस्ट अपनी सेफ साइड चलने के लिए मेंटल रीजनिंग हम्म को, मेंटल रीजनिंग तुम्हारे हम्म रीजनिंग में भी आएगी, और वो जो चीजें हैं एंट्रेंस है उसमें भी आएगी, सिलेबस भी कवर हो हाँ जाएगा। लॉजिकल और एक रीजनिंग ना, उसमें आएगी। हाँ, माइंड रिफ्रेश हम्म बहुत तगड़ा होता है। लाइक यार कार्तिक, तूने नोटिस किया होगा, अगर तूने कभी वो क्वेश्चंस किए हो, तो वो करने के बाद हम चाहे अकाउंट्स करने बैठे, चाहे इकोनॉमिक्स करने बैठे, कहीं ना कहीं बहुत यार थोड़ा सा, लेकिन बिजनेस में भी हेल्प हम्म मिलती है। भाई देख मेरा तो सिंपल सा ये सीन है कि जब देखो पता है कि तूने बिजनेस स्टडीज बहुत सही की थी और मैंने मतलब ठीक ठीक की थी कि हाँ मेरे को पता था कि अगर मैं इतनी बिजनेस स्टडीज कर लूंगा तो मेरे लिए सफिशिएंट या इनफ है, ठीक है। लेकिन होता यह था कि जब मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ने लगता था नींद आती थी सबकी होता था तरह, ये। कि हम कोई एलियन तो है नहीं, सही बात है, नॉर्मल इंसान है। ठीक है, तो नींद आती थी। मैं भी यहीं पे पढ़ा होगा, किधर पढ़ा होगा मेरे को ध्यान नहीं कहाँ पढ़ा है, वो पजल नहीं होता, रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब पजल टाइप, हम्म 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 हम्म। वो सॉल्व करता था ताकि एक बार मेरा माइंड कंसंट्रेशन पकड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और मेन चीज ये होती थी भाई, जब मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा हूँ तो मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा हूँ बस, और अकाउंट्स कर रहा हूँ तो मैं गाने सुन सकता हूँ, लेकिन मैं ये, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा हूँ तो बिजनेस स्टडीज कर रहा हूँ। हाँ, मेरा भी सेम था भाई। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट का फोकस उसी सब्जेक्ट में रखते हो ना, तब बहुत तगड़ी प्रोडक्टिविटी निकलती है। लाइक मैं बताता हूँ, मैं था 8th क्लास में और मेरे पापा कैट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कैट की तैयारी बड़ी एज में जाके भी देते हैं। तो मैं उनके साथ बैठ मेंटल रीजनिंग क्वेश्चन करता था। मिलना कुछ नहीं था, लेकिन मजा बहुत आता था। हम्म, चाहे 10 में से 2 हम्म। क्वेश्चन होते थे, लेकिन मजा बहुत आता था। तुम भी यार रोज का भाई अपने घर कोई ज्यादा नहीं है, घंटा अपने पढ़ो घरों पे थोड़े। ना स्टार्ट बोल बोल बोल। अप, अपने घरों से ना स्टार्टिंग में ये चीजें होती आ रही हैं कि जब भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें ना वो सुडोको टाइप होता है या पजल हाँ टाइप होता है ना, वो करते रहते हैं। हम बचपन से ना उसकी आदत पड़ी हुई है हमें बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई भी चीज ये उल्टी चीज देख ली तो पहले तो ये देखना कि उसका उल्टा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, फिर सीधा बिल्कुल। देखेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल भी चीज कोई हमें सिंपल सी चीज दिखा देना तो हम सोचेंगे इतनी सिंपल नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। तो वो वाला सीन है कि जब तक आप अपने माइंड पे प्रेशर नहीं दोगे भाई तब तक वो काम करना नहीं शुरू करेगा। तो बस मैं यही कह रहा था कि बेसिक सा 1 घंटा देके सिक्योर भी हो जाओगे कि एंट्रेंस में सिलेबस क्या आना है। आप तुम्हारा बोर्ड का सिलेबस प्लस थोड़ी बहुत मेंटल देख रीजनिंग मैं बता देता कुछ। हूँ, मैं एंट्रेंस का सिलेबस भी बता देता हूँ क्योंकि बता मैंने बता वीडियोस भाई बता। देखी हैं तो मेरे को पता है कि क्वांट्स आएगी बता। इनकी, क्वांट्स थोड़ा डिफाइन क्वांट्स कर दे, क्या आएगी, होता है? मैथ्स 11 10th 12th का मैथ्स। 10th 12th का? हम्म अच्छा।
मतलब सॉरी 10th से पहले वाला मैथ्स आएगा। हाँ वही मैं सोच रहा था कि इंटीग्रेशन वगैरह तो नहीं आना 12th का नहीं, चाहिए। 10th से पहले, ठीक है। हाँ मतलब फिर बेसिक इनका मैथ्स जो होता है, लॉजिकल ठीक है। रीजनिंग, वर्बल इंग्लिश, वर्बल रीजनिंग इंग्लिश समझ गया। वर्बल वर्बल इंग्लिश, मतलब वर्बल और इंग्लिश एक ही होगा हम्म ना, हम्म ठीक है। और इनका आएगा, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो इनकी अकाउंट्स बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। और अगर आप साइंस वाले फील्ड से हो तो कंप्यूटर साइंस का कुछ भी आ जाएगा। दैट्स इट। तो बेसिक बात ये बनती है ना, इंग्लिश तुम पढ़ रहे हो, तुम अपनी स्ट्रीम का सब्जेक्ट हाँ तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। मैथ्स बेसिक जो 1st से 10th तक की है वो तुम्हें ओवरले आइडिया तो है ही है, और बस लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, माइंड भी तेज चलता है, मस्त चिल मूड भी बनता है, और ब्रेक भी हो जाता है एक तरह से, और सिक्योर भी होगे तुम अपना। भाई वही ना, मतलब 1 घंटा दे लो आप, ऐसे कर लो कि रोज का एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है। मतलब ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 दिन में आपके 4 घंटे निकल जाएंगे और एक सब्जेक्ट भी हो जाएगा। मतलब तो अपने हिसाब से बता कि अगर रोज का 1 घंटा पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग और ये सब, रोज का एक घंटा पढ़े, मतलब एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दें या चारों सब्जेक्ट को एक ही घंटा दें। 4 सब्जेक्ट पे मैं ये ठीक मानता हूँ, है। देख इंग्लिश कोई खास वो नहीं है, हफ्ते में तुम वैसे जो अपनी नॉर्मल इंग्लिश कर रहे हो ना, उसी के अंदर तुम्हारी थोड़ी हम्म बहुत प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश पे कमांड आने का मतलब है कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए, मतलब वहां कोई ये हम्म एमसीक्यू नहीं आने टेंस टूंस के 5वीं क्लास वाले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत हम्म कमांड बनती है धीरे धीरे, उस पर हो जाता है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ्स जो है वो तुम कर हम्म लो थोड़ा बहुत, हफ्ते का एक दिन दे लो, या मतलब वो कंफर्मेशन के बाद भी हो जाएगा तो चलेगा। मेन ये है कि लॉजिकल रीजनिंग का आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना तुमसे हो पाए, उससे सिक्योर भी चलोगे और साथ ही साथ तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होगा, दोनों चीजें होंगी। ये चीज मतलब वो तो 1 घंटा होगा नहीं भाई तो definitely। 30 40 45 जितना होता है, बढ़िया हम्म चिल मतलब मोड में ये रहो। ना यार, ये नहीं है कि 1 घंटा देना तो 1 घंटा ही देना है, जब तक आपको लग रहा हाँ, है कि हाँ सही चल रहा है तब तक। हम्म और ऐसा भी मत करना कि एंट्रेंस तो एंट्रेंस ही 6 7 घंटे एंट्रेंस में जा रहे हैं, बोर्ड जाए भाड़ में, ये बहुत रिस्की स्टेट पे आ जाओगे तुम, हाँ, बहुत रिस्की। वो टोटली अलग है भाई। लॉजिकल रीजनिंग और इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट्स और कोई बिजनेस तुक नहीं स्टडीज का बनता, उससे, कोई तुक नहीं वर्बल बनता। से कोई लेना देना नहीं। फिर इंग्लिश में तुम्हारे 100 आ रहे होंगे और बाकी में 35 आ रहे होंगे, फिर देखते रहना। कोई फायदा नहीं है। हाँ, फिर एंट्रेंस के भरोसे बैठे रहना, फिर गवर्नमेंट बोल देगी एंट्रेंस नहीं होगा तो लग